बच्चों, क्या आप एक रोमांचक कहानी सुनने के लिए तैयार हो? अपनी आंखें खोलो और देखो। एक घने जंगल में एक छोटा सा मकड़ा रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत ही मेहनती और कुशल बुनकर था। वह हर दिन सुंदर और मजबूत जाले बनाता था। जंगल के दूसरे जानवर उसके जालों की प्रशंसा करते थे। मिट्ठू के कुछ दोस्त भी थे, जिनमें सबसे खास थी रानी चींटी। रानी बहुत ही समझदार और मिलनसार थी। वह हमेशा अपने साथियों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मिट्ठू और रानी अक्सर साथ में घूमते और बातें करते थे। एक दिन जंगल में भारी बारिश हुई। मिट्ठू का झाला पूरी तरह से टूट गया और वह बेघर हो गया। वह बहुत दुखी हुआ और एक पेड़ के तने से लिपटकर बैठ गया। रानी चींटी और उसके साथी बारिश के बाद भोजन की तलाश में निकले। उन्होंने मिट्ठू को उदास बैठे देखा। रानी तुरंत उसके पास गई और पूछा, मिट्ठू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मिट्ठू ने अपनी टूटी हुई जाले की कहानी सुनाई। रानी को मिट्ठू पर बहुत दया आई। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, दोस्तों, हमें मिट्ठू की मदद करनी चाहिए। हम सब मिलकर उसके लिए एक नया घर बनाएंगे। सभी चींटियां तुरंत काम पर लग गईं। कुछ चींटियां छोटे छोटे तिनके और पत्तियां लेकर आईं, तो कुछ मिट्टी और गोंद इकट्ठा करने लगीं। रानी ने सबको काम बांट दिया और सब मिलकर मिट्ठू के लिए एक मजबूत और सुंदर घर बनाने लगे। मिट्ठू यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोस्त इतनी मदद करेंगे। वह भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था और चींटियों को झाला बुनने के लिए सही जगह बता रहा था। कुछ ही घंटों में चींटियों और मिट्ठू ने मिलकर एक शानदार घर तैयार कर दिया। यह घर पहले वाले से भी ज्यादा मजबूत और आरामदायक था। मिट्ठू बहुत खुश था और उसने अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया। रानी चींटी ने कहा, मिट्ठू, दोस्ती में यही ताकत होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। इस घटना के बाद मिट्ठू और रानी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। मिट्ठू ने समझ लिया था कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और एकता में ही शक्ति होती है।